हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के नए लेक्चर स्टाइल नंबर 2 की प्रैक्टिस में। जैसा कि पिछली क्लास में हमने तुम्हें स्टाइल नंबर 2 के बारे में बताया और 2-4 रिएक्शनों की हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। तो यहाँ पर एक समस्या ये आ गई थी कि कुछ बच्चों को नाम के लिए प्रॉब्लम हो रही थी कि स्टाइल नंबर 2 के सर नाम बता दीजिए। तो जरा देखें, हमने ये जो स्टाइल नंबर 2 हमने पीछे बनाई थी उसको दोबारा बना दिया है और उसके नाम लिख दिए हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ी देर में पहले इसके नाम जरा नोट कर लें। हम तुम्हें 5 सेकंड का टाइम देते हैं और एक काम करें कि तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जरा ध्यान से देख लें। अब देखते हैं तो आज हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी स्टाइल नंबर 2 में उतनी बेहतर प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी जितनी की होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हमको पूरी की पूरी क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कमांड हासिल करना है। ठीक है, तो आज इसका ये अंतिम टॉपिक होगा, अंतिम प्रैक्टिस है और इसके आगे फिर स्टाइल नंबर 3 की हम बात करेंगे। तो यहां तक सबका नोट हो चुका है। चलो ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। तो पिछली क्लास में जैसा कि हमने तुम्हें बताया था कि मान लो कि हमको मेथिलेमीन ये है मेथिलेमीन और मेथिलेमीन से हमको कहां आना था, एथिलेमीन में। इस तरह हमने पिछली क्लास में कुछ करवाई थी रिएक्शंस। ऐसे डाईएथिल ईथर अब हम तुम्हें क्या करवाते हैं कि डाईएथिल ईथर से कई सारी रिएक्शन करते हैं। ऐसे कुछ कुछ रिएक्शन उठा लेते हैं और कुछ तुम्हें होमवर्क देते हैं। इन्हें घर में करो जरूर, ना आए तो उन्हें कमेंट में लिखकर भेजो। जैसा कि कुछ बच्चों ने कमेंट में लिखकर भेजा कि सर इनके नाम बताएं, तो आज हमने नाम बता दिया इनके। ऐसे ही अगर कोई रिएक्शन तुम्हें नहीं समझ में आ रही है या कोई भी स्टाइल नहीं समझ में आ रही है कन्वर्जन की, तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें ये तुम्हें आ गया तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री तैयार है तुम्हारी, याद करने की आवश्यकता नहीं है फिर। ठीक है, और एक अच्छी बात यह कि तुम्हें ये रट्टा नहीं मारना, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसे बनाना सीखें कैसे। एक बार पहले पूरी रिएक्शंस ऐसे सीखो स्टाइलों की मदद से, फिर इसके जस्ट बाद हम जल्दी ही तुम्हारा लेसन में जितनी गैसें हैं, गैसों के बनाने की विधियां, उनके व्हाट हैपेंस, हाउ विल यू कन्वर्ट, हर एक चीज उस लेसन से संबंधित जो भी कुछ है वो हम यहां सॉल्व करा देंगे। अभी स्टाइलें इसलिए हमको पढ़ाना पड़ा कि कम से कम पहले नाम और सूत्र तो नॉलेज हो जाए, तभी तो हम आगे रिएक्शन के बारे में सीख पाएंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले उठाते हैं यहां डाईएथिल ईथर से। थोड़ी सी बड़ी बड़ी रिएक्शन से आज लेंगे और करना क्या है हमको, रास्ते वही, जैसे जैसे तीर लगा तुम देख देख कर घूमो। एक ही रास्ते से 10-10 बार 20-20 बार चलोगे तब तक तो वो दिमाग में सेव हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था इसे याद मत करना। ठीक है, चलिए अब तुमको बनाना सिखाते हैं। अब मैं बोलूं कि डाईएथिल ईथर ये जरा देखो, यहां पर देखो डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर से हमको बनाना है मेथिलेमीन। अब चलो देखो, ये है डाईएथिल ईथर और यहां से हमको कहां जाना है, मेथिलेमीन में, मेथिलेमीन में जाना है। तो अभी तुम यहां से वापस आओगे, ऐसे जाओगे, यहां से होते हुए ऐसे जाओगे, जैसे जैसे एरो साइन लगे ऐसे ऐसे ऊपर पहुंच जाएंगे एथिलेमीन। तो क्या इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी है? अभी तो काफी लंबा हो जाएगा रास्ता, पर इस लंबे रास्ते में एक साथ 5-6 रिएक्शन और सॉल्व कर दोगे तुम। यही हमको सीखना है। ठीक है, तो ये तुमको क्या दिख रहा है, एस्टिक एसिड। इसको ऐसे बंद कर लें और यहां पर लिख लें चौराहा। अब ये चौराहा क्या है, स्टाइल नंबर 3 में हम चर्चा करेंगे। देखो, हमने पहले भी कहा था कि इनको पेन और कॉपी लेकर बैठो, जैसे तुम ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हो। इनको बनाओ और साथ साथ प्रैक्टिस करो। जितनी बेहतर तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुमको ये आता है। क्या हम एस्टिक एसिड से सीधे मेथिलेमीन में पहुंच जाएंगे? बिल्कुल पहुंच सकते हैं, एक रास्ता होता है अपने पास। जरा देखो, हमने यहां से एक एरो साइन लगाया और सीधे एक लाइन में ऊपर पहुंच गए, एक कदम में। तो इसमें तुम रिएक्शन किसकी कराओगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में N3H की। अब इस अभिक्रिया का नाम होता है सिमिट अभिक्रिया। अब देखो नेम्ड रिएक्शन आ गई, यहीं पर ये नेम्ड रिएक्शन आई, सिमिट अभिक्रिया, कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल
अभी ऐसे ना सीखो तो ऐसे सीखो, एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया। अब N3H का क्या नाम है? हाइड्रेजोइक अम्ल, हाइड्रेजोइक एसिड। तो जब एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया N3H के साथ तुम कराते हो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो तुम्हें डायरेक्ट मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता है। तो अब देखो, डाई एथिल ईथर से लौट के आओ एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड से एस्टिक एसिड, और एस्टिक एसिड से सीधे एक लाइन में ऊपर चले जाओ, पहुंच गए मेथिलेमीन में। ऐसे ही आगे तुम्हें कॉन्सेप्ट आते चले जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे सीखो, अभी पहले लंबे लंबे रास्ते सीखते, फिर आगे चल के एक एक कदम में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल शॉर्ट कर देते हैं। तो पहले हमको बनाना है इससे मेथिलेमीन, फिर इससे बनाना है हमको डाई एथिल ईथर से मेथिल एल्कोहल, फिर डाई एथिल ईथर से अब हमको जाना है कहां पर? नाइट्रोमेथेन। रुको, नाइट्रोमेथेन ना करो, पहले ये कर लो, एसिटल्डिहाइड। फिर डाई एथिल ईथर से हमको बनाना है एसिटिक एसिड। बहुत ध्यान से देखना, देखो तुम्हारे कोर्स में आगे एस्टिक एसिड भी गैस है, डाई एथिल ईथर भी गैस है। अगर हम इसमें थोड़ा सा हाईटेक दिमाग लगा दें तो डाई एथिल ईथर गैस की जितनी भी रिएक्शंस कोर्स में है आगे, वो यहीं खत्म कर सकते हो। ऐसे तुम पूरी एस्टिक एसिड की रिएक्शन खत्म कर सकते हो। एस्टल्डिहाइड गैस है तुम्हारे कोर्स में, आगे चल के एलेशन, तो एस्टल्डिहाइड की पूरी रिएक्शंस यहां से खत्म कर सकते हो। अभी जब स्टाइल नंबर 3 पढ़ाएंगे तो उसमें हम क्लोरोफॉर्म और भी गैसें जोड़ेंगे, उनकी पूरी रिएक्शन यहीं खत्म कर सकते हो बिना लेसन पढ़े। ये खेल है। चलिए अब बात करते हैं। तो पहले हम लोग बनाते हैं डाई एथिल ईथर से मेथिल एमीन। यहां पर आना है, नाम और सूत्र दिमाग में रखना। अगर बोला जाए मेथिल एमीन तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए CH3NH2। चलिए घूमना प्रारंभ करते हैं। C2H5, C2H5O, C2H5, यही है डाई एथिल ईथर। अब देखो, हमें डाई एथिल ईथर से मेथिलेमीन में जाना है। तुम्हारे पास मेथिलेमीन में जाने के दो रास्ते, कौन कौन से? एक तो ये डाई एथिल ईथर है, यहां में इसका जल अपघटन करा के कहां जाओ? एथिल एल्कोहल। यहां से एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड की ऑक्सीकरण करा दो तो एस्टिक एसिड, और यहां से सीधे चले जाओ सिमेट अभिक्रिया के द्वारा मेथिलेमीन। अगर हमको ये रास्ता नहीं पकड़ना तो क्या करना है? फिर इधर से ऐसे घूमते हुए ऊपर जाओ। तो अभी हम लंबा वाला रास्ता पकड़ेंगे। ऐसा क्यों? इस बीच में हम कई रिएक्शन और सॉल्व करवेंगे, ठीक है? तो वो मेरे दिमाग में लगातार कंटिन्यू चलती रहेंगी। देखते हैं, इसमें तुम जल की रिएक्शन करा दो, जल अपघटन कराओ, तो इसने दिया तुमको एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल मिल गया। अब इस एथिल एल्कोहल का करा दो ऑक्सीकरण, K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ। तो इसने क्या किया? तुमको एस्टल्डिहाइड दे दिया। अब इस एस्टल्डिहाइड की पुनः रिएक्शन कराओ इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4। अब आने लगा तुमको। तो इसने क्या दिया तुमको? एसिटिक एसिड। अब देखो, हम अभी ये रास्ता पकड़कर चल रहे हैं, ठीक है? तो एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराओ NaOH के साथ तो सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट की कराओ सोडा लाइम से तो मेथेन, मेथेन की Cl2H के साथ तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड की AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड के साथ तो नाइट्रोमेथेन, और नाइट्रोमेथेन का करा दो अब चेन SnHCl की प्रेजेंस में, तो मिल जाएगा हमको क्या? मेथिल एमीन। चला देखो, अब इसकी रिएक्शन कराओ पुनः NaOH के साथ, तो ये तुमको देगा सोडियम एसीटेट, और इस सोडियम एसीटेट की रिएक्शन करा दो सोडा लाइम के साथ NaOH प्लस CaO के साथ, तो ये तुमको देगा मेथेन। मेथेन की पुनः रिएक्शन कराओ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमको क्या मिला? मेथिल क्लोराइड। अब जरा रुकना, देखो हमें मेथिल क्लोराइड से आगे नहीं जाना, हमको एथेन नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है? मेथिल एमीन। तो अब यहां से हमें कहां जाना है? रास्ते में ऊपर की तरफ चलना है। तो इसकी रिएक्शन कराओ AgNO2 के साथ, तो ये तुमको क्या देगा? नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन की रिएक्शन कराओ SnHCl की उपस्थिति में
अपचयन करा दो तो ये तुमको दे देगा मेथिल एमीन। पिछली क्लास में हमने तुमको सुपर डुपर हिट कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर हमारा नाइट्रोस ग्रुप लगा हुआ है और उसका अपचयन तुम कराओगे SnHCl और 6H के साथ तो कन्वर्ट हो जाएगा एमीन ग्रुप में, मेथिलेमीन प्राप्त हो गया। आखिरकार हम इतनी बड़ी बड़ी रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं? हमने पहले भी कहा है कि इनमें रिएक्शंस में कमांड हासिल करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। ठीक, तो जितनी ज्यादा तुम इन रिएक्शन में प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे तुम्हें लेसन में आसानी रहेगी पढ़ने में, क्योंकि नाम और सूत्र और रिएक्शंस कैसे हो रही हैं ये सारी चीजें पहले से पहले तुमको पता चलती चली जाएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबका? एक बार फिर से देखो, डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया हमने जल के साथ कराई तो एथिल अल्कोहल, ऑक्सीकरण कराया एस्टल्डिहाइड, पुनः ऑक्सीकरण कराया एस्टिक एसिड, NaOH के साथ कराया सोडियम एसीटेट, फिर सोडा लाइम के साथ कराया मेथेन, क्लोरीनीकरण करा दिया इसका हमने, या हाइलोजनीकरण कह सकते हो मेथेन का, मेथिल क्लोराइड सिल्वर नाइट्राइड के साथ कराया नाइट्रोमेथेन, फिर अपचयन करा दिया तो मेथिल एमीन। अब देखो डाई एथिल ईथर से तुमने रास्ता तो इतना बड़ा जरूर पकड़ा पर इसी बीच में तुमने 5-6 रिएक्शनें और सॉल्व कर दी, बस यही खेल है इसका। तो यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक नोट कर लें। अब आगे देखो, अब हमको बनाना है डाई एथिल ईथर से मेथिल एल्कोहल। अब हम शॉर्ट वाला रास्ता पकड़ेंगे। डाई एथिल ईथर है, यहां से लौट के आओ एस्टिक एसिड में जाओ और सीधे निकल जाओ मेथिलेमीन, और मेथिलेमीन में HNO2 की रिएक्शन करा दो, नाइट्रस अम्ल बोलते हैं HNO2 को, तो हमें सीधे दे देगा मेथिल एल्कोहल। देखो ध्यान से देखना, ये डाई एथिल ईथर जो आगे गैस है तुम्हारी उससे कैसे परिवर्तित करोगी, हाउ विल यू कन्वर्ट, ये पढ़ रहे हो तुम। अगर बोल देता है कि डाई एथिल ईथर से मेथिल एल्कोहल बनाओ, या डाई एथिल ईथर से कुछ भी तुमसे बोल दे, एस्टल्डिहाइड बनाओ, एस्टिक एसिड बनाओ, सोडियम एसीटेट बनाओ, या डाई एथिल ईथर से हमको एथिल एमीन बनाओ, ये वो है रिएक्शंस। जरा ध्यान से देखो, आगे लेसन में है तुम्हारा ईथर नाम का, वहीं पर ये रिएक्शन दोबारा पढ़ाएंगे, तो अभी पहले यहां सीखो, एक बार आगे फिर सीखो, और इसके बाद हमेशा के लिए तैयार, फिर रटना बंद। ये देखो डाई एथिल ईथर है, इसका जल अपघटन करा दो तो ये क्या देगा तुमको, एथिल एल्कोहल तुमको मिल गया। अब मेथिल एल्कोहल का जरा कराओ ऑक्सीकरण तो ये तुमको देगा एसिटल डिहाइड। तुम लोग यहां एरो साइन के नीचे लिख लेना K2Cr2O7 प्लस सांद्र H2SO4, क्रोमिक एसिड इसको बोलते हैं। इसका पुनः ऑक्सीकरण करा दो तो अब ये तुमको क्या देगा, एसिटिक एसिड, और हमको बनाना क्या है, मेथिल एल्कोहल। तो अब हम इतना लंबा रास्ता नहीं चलना चाहते, हम डायरेक्ट एक लाइन में ऊपर जाएंगे। और याद करो सिमिट अभिक्रिया, जब तुम्हें लेसन पढ़ाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां पर तुम्हें गैस पढ़ने को मिलेगी एसिटिक अम्ल। एस्टिक अम्ल जब पढ़ोगे तो वहीं पर तुमको पढ़ने को मिलेगा सिमिट अभिक्रिया। ये पर देखो, एस्टिक अम्ल की अब रिएक्शन करा दो N3H के साथ सांद्र H2SO4 के साथ, तो इसने तुमको क्या दिया, बोलो मेथिल एमीन। तो अभी रुको, क्या रुके, ये डायरेक्ट कैसे मिला सर जी, हमें ये बताओ। चलो देखते हैं कैसे। अभी नीचे हम इसको समझा रहे हैं, ध्यान से देखना। ये N3H है और यहां पर हमने ले लिया सांद्र H2SO4। पहले इस सिमिट अभिक्रिया को समझ लो, यहां पर धीरे धीरे सीखो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से जैसे ही हम स्टाइल नंबर 10 तक पहुंचेंगे रिएक्शन में कमांड हासिल हो जाएगा। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मामला सब झुलझाले, फिर कुछ नहीं आएगा। अब चलो देखो, जैसे तुम इसको गर्म करोगे ये क्या निकला, CO2। ठीक, अब चलो यहां देखो, यहां कितने यन दिख रहे हैं तुमको, 3 में से 2 यन यहां से निकल जाते हैं, तो यहां से N2 और निकल गया।
जब यहां से N2 निकल गया तो अब यहां बचा क्या, NH, और एक H ये है, तो यहां का H, यहां का N, यहां का H, जरा जोड़ो। तुम्हारे पास पहले क्या बचा था, यहां CH3 और NH इस H के साथ जोड़ दो तो क्या बना, NH2 प्लस CO2, ये यहां से निकला, यहां से क्या निकला, N2। ये है सिमेट अभिक्रिया। अब इसे रट्टा मानना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, रटने की आवश्यकता ही नहीं, कभी मत रटो, केवल कॉन्सेप्ट पर फोकस करो कैसे हो रहा। आगे चल के अभी और इसके एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अभी तो हम केवल ये सीख रहे कि रिएक्शनों में हम कैसे बनाएं, कैसे घूमें। धीरे धीरे प्रैक्टिस करें और 10 दिन के बाद खेल शुरू हो जाएगा जबरदस्त। वैसे खेल तो अभी चल रहा है कि रिएक्शन से, असलियत में जो सामने तुम्हारे बनी है इससे 196 रिएक्शन होती हैं, 1-2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है ये, इसलिए बहुत अटेंशन के साथ पढ़ो इसे। और हाँ, अपनी कॉपी में लिखो जरूर, ना समझ में आया तो फिर पूछो। फिर से देखो एक बार, ये क्या है, एस्टिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया तुमने N3H हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसने तुमको क्या दिया, मेथिल एमीन। यहां तक क्लियर है, सिमेट अभिक्रिया मिल गई हमको। अब चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो हमको मेथिल एमीन नहीं बनाना था, तो हमको क्या बनाना था, अपने टॉपिक में लौटिया। फिर से देखो, मेथिल एल्कोहल, जरा बच्चे ध्यान से देखो, ये मेथिल एमीन है। अगर हम इसकी रिएक्शन करा दें HNO2 के साथ, नाइट्रस अम्ल के साथ, तो ये जो NH2 ग्रुप है पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी लास्ट में अगर NH2 ग्रुप दिया, उसकी रिएक्शन तुम HNO2 के साथ करा दो, बिना पूछे बताए वो पट से बदल जाएगा किसमें, OH ग्रुप में। तो जरा देखो, इसकी करा दो रिएक्शन HNO2 के साथ, ये बिना पूछे बताए कन्वर्ट हो गया किसमें, मेथिल एल्कोहल में। इसका कॉन्सेप्ट हमने पीछे समझाया था। यहां तक क्लियर है सबको। फिर से देखो, डाई एथिल ईथर से हम कहां पहुंच गए, मेथिल एल्कोहल में। यहां तक पहले नोट करो, यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल यहां तक क्लियर है, ठीक। आगे देखते हैं। और हाँ, एक जरूरी बात यह है कि तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए एपेक्स इंस्टीट्यूट बाय केडी सर को सब्सक्राइब कर ली, लाइक करें और उसमें विजिट कर ली। इंग्लिश जैसे कि हम यहाँ केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिस तरह कॉन्सेप्ट के कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ से आ गया ये, ठीक इसी तरह से इंग्लिश के लिए वो हमारा ही चैनल है। हम लोगों ने एक और चैनल शुरू किया है, तो उसको जरा एक बार सब्सक्राइब कर ले, देख ले। आगे देखते हैं। अब डाई एथिल ईथर से एस्टल्डिहाइड में आ जाओ। जरा देखो, डाई एथिल ईथर कहां था, ये है। एस्टल्डिहाइड कहां है, ये है। ये तो छोटी सी रिएक्शन है, बस यहां से क्या करो, जल लगाओ, पानी पिला दो, एथिल अल्कोहल दे दिया, एथिल अल्कोहल पीकर ये टुन्न हो जाएगा, तो एस्टल्डिहाइड मिल जाएगा। आगे देखो, कुछ नहीं, छोटी सी बात है, खेल डालो इसके साथ। ये एथिल अल्कोहल है, तो इसने तुमको क्या दिया, एथिल अल्कोहल, डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल हमको मिल गया। अब एथिल अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करा दो, ऑक्सीकरण करा दो इसका, K2Cr2O7 प्लस सांद्र, बस हो गया काम, खेल खत्म, एस्टल्डिहाइड। अच्छा एक बात बताओ, अब इस तरह तुम और रिएक्शन कर पाओगे? अब तुमको हम कहीं से भी बोले, अब तुम घूम पाओगे, इसीलिए हमको इसका और प्रैक्टिस आज करवाना पड़ा। अब मैं तुमसे बोलूं कि एस्टल्डिहाइड से डाई एथिल ईथर बनाओ, हम कहीं से बोले तो तुम्हें रास्ते पकड़ के अभी चलना है, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट कम समझ में आ रहा तो अभी ये भी दिमाग मत लगाना कि अरे हमको तो आ ही नहीं रहा है, कोई जरूरत नहीं। हमने क्या कहा, इसे रटना नहीं है। ना समझ में आए फिर कमेंट करो, हम दोबारा फिर समझाएंगे इसको, ठीक है। तो लेकिन इसमें मेन चीज है कि तुम्हें ये सीखना है, क्योंकि अगर बच्चे ये तुम सीख गए तो मैं लिख के साइन कर दूंगा कि केमिस्ट्री का एक एक शब्द तुम सोते सोते बोलोगी, क्योंकि यही खेल है। एक ही रिएक्शन से पूरी किताब खत्म कर दो, उसी खेल में हम लोग आगे बढ़ रहे, स्टाइल नंबर 2 तक पहुंचे हैं, ठीक है। अब चलो एक दो तुमको ऐसे पढ़ाते हैं ओरल। अगर अब तुमसे बोला जाए सोडियम एसीटेट से मेथिल अल्कोहल बनाओ, जरा ध्यान से देखो, सोडियम एसीटेट तो यहां है,
मेथिल अल्कोहल कहाँ है? यहां पर है। अब हमको यहां से बेटा यहां तक जाना है, तो चलो ढूंढो भैया रास्ता। सोडियम एसीटेट के साथ किसकी रिएक्शन कराओ? सोडा लाइम। तो क्या मिला? बोलो, मेथेन। मेथेन की Cl2 और HNO की प्रेजेंस में करा दो तो मेथिल क्लोराइड। मेथिल, अच्छा रुको, एक रास्ता और तुमको मिल रहा, दिख रहा? मेथिल क्लोराइड में बगल वाले से बाईपास होते हुए सीधे पहुंच जाओ मेथिल अल्कोहल। मेथिल क्लोराइड में रिएक्शन करा दो KOH इक्वस, इससे पहुंच जाओ। अगर हमको इससे नहीं करना, बीच वाले रास्ते से जाना है, तो AgNO2 के रिएक्शन कराओ तो मेथिल, बोलो बोलो, नाइट्रोमेथेन। और इसकी SnHCl और 6H के साथ कराओ तो मेथिल एमीन। आगे बोलो, HNO2 के साथ तो मेथिल अल्कोहल। अब तुमको हम कहीं से भी बोले, ऐसे घूम पाओगे? थोड़ा होमवर्क देते हैं, इसको करिएगा। जो रिएक्शन समझ में ना आए कमेंट जरूर करें आप लोग, इससे हमको ये पता चल पाता है कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, या इसको और एडवांस करने की आवश्यकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्टों को और एडवांस करते चले जाएंगे, क्योंकि पूरी नेम्ड रिएक्शन इन्हीं कॉन्सेप्ट में जोड़ देंगे। पूरी गैसों के बनाने की विधियां, लैब मेथड इन्हीं गैसों में जोड़ दो। फिर एक कॉन्सेप्ट और बनाओ कि उसी से उनकी रासायनिक गुण निकाल लो। ये खेल है कि तुम्हें रटना नहीं है, तो एक बार तुम ऐसे सीखो पहले कन्वर्जन साइकिल की सहायता से, फिर एक बार हम जब तुम्हारा पूरा का पूरा लेसन उठाएंगे, एक ही बार में लेसन क्लियर, रटने की आवश्यकता नहीं। तो अब तुम्हें हम कुछ होमवर्क लिख रहे हैं, ठीक है? इसको घर में करिएगा, ना समझ में आए दोबारा फिर बताइए। पर देखो, पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो और इसे लिखो जरूर। तुम जितना बेहतर नोट्स बनाओगी उतनी ही बेहतर केमिस्ट्री तैयार होगी। जहां तक मेरा अनुभव है कि इसके लिए तुम्हारा नोट्स बहुत एडवांस होना चाहिए, कि नोट्स रहेगा, अगर कोई चीज दिमाग से स्किप हो रही है तो आप उसको पलटा पलटा कर देख सकते हैं। इसलिए नोट्स बहुत जरूरी है, इसको बनाओ ध्यान से और प्रैक्टिस करो। ना समझ में आए पूछते रहो। अब मैं तुमको देता हूं एस्टल्डिहाइड से, इनको घर में तुम प्रैक्टिस करोगे। एस्टल्डिहाइड से हम सीधे तुमको जा रहे कहां? मेथिल अल्कोहल में। थोड़ी बड़ी बड़ी रिएक्शंस करेंगे, उन रिएक्शंस के बीच में 10-10 रिएक्शन 5-5 और होती जाएंगी। हमने पहले भी बोला है कि अगर एक ही रास्ते से हम 10 बार गुजरेंगे तो उस रास्ते में क्या क्या आता है हमें याद हो जाता है, ठीक है? ऑटोमेटिक वो दिमाग में सेव होने लगता है, हमें रटने की आवश्यकता नहीं। इसलिए भी केवल प्रैक्टिस करो और देखो कि केमिस्ट्री एक खेल है। मैंने पहले भी बोला है कि केमिस्ट्री एक खेल है, तो ये खेल ही है, इसे रटने की आवश्यकता नहीं है कि रिएक्शन रट्टा मारने बैठे हो, रट रट के तो पगला जाएंगे। इतना रटने की आवश्यकता नहीं है, बस खेलते रहो इसके साथ। डाई एथिल ईथर बनाएंगे, फिर आ जाते हैं सोडियम एसीटेट बनाएंगे, मेथिलेमिन बनाएंगे, आगे देखो एथिलेमिन बनाएंगे, और एक दो ले लेते हैं, एथेन हो गई, ठीक है। नाइट्रोमेथेन बना लो। अब चलो देखो, एक बार तुम एस्टल्डिहाइड से ये सब बनाओगी, यहां तक क्लियर है? समझ में आ रहा? ओके। अब एक बार तुम किससे बनाओगे? मेथिल एमीन से ये सब बनाओ। कैसे? मेथिल एमीन से लौटने का रास्ता जरा देखो बेटा। मेथिल एमीन में HNO2 की कराओ तो क्या मिला? मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल में PCl5 की कराओ तो कहां लौटी है? मेथिल क्लोराइड। अब तुमको देखो लौटा रास्ते पे। अब घूमते रहो, जैसे जैसे एरोसाइन लगे एरोसाइन पकड़ के घूमते रहो खूब, चाहे जहां घूमते रहो, बनाते रहो रिएक्शन पे रिएक्शन, जितने रिएक्शन चाहो बना लो। तो एक बार वहां से देते, मेथिल एमीन से नहीं देते, एथिल एमीन से बनाओ। यहीं पर मैं जोड़ देता हूं C2H5NH2 से ये सब रिएक्शंस बनाओ। ना समझ में आए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है? तो हम इसको और एडवांस कर देंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये खेल है, इनको रटने की जरूरत नहीं होती है। तो इससे बना लेंगे एथिलेमिन से, ठीक है। एक और देते हैं तुम्हें, डाई एथिल ईथर से हमने करवा दिया, एस्टिक अम्ल से बनाओ। यहां हमने लिखा है चौराहा, इसकी चर्चा अगले लेक्चर में होगी। आखिरकार ये है क्या, ठीक? यहां तक सबको क्लियर है? अगर ये वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं ताकि वो भी अच्छे से अच्छी केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ सकें। अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि ट्रिकी और कॉन्सेप्ट बेस्ड, जैसे हम यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाते हैं, सेम इसी तरह से इंग्लिश है। हमारा ही खुद का चैनल है एपेक्स इंस्टीट्यूट बाय केडी सर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को बताएं ताकि वो भी ऐसे बेहतर केमिस्ट्री सीखें कि याद करने की आवश्यकता नहीं। हमने पहले भी बोला है, रटो मत, कैसे हुआ, कहां से हुआ, क्यों हुआ, ये हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। यही खेल है। धन्यवाद।